अभी तक जो एमएस वर्ड में आपने किया था उसमें नॉर्मली आपके पास अलाइनमेंट थी 3 टाइप्स की, लेकिन एक्सेल में जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कि ये आपको लेफ्ट सेंटर राइट वही है जो आपने पहले किया था। एग्जाम्पल के तौर पे लेफ्ट सेंटर और राइट, कुछ भी आपने लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट आप लेफ्ट सेंटर या राइट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये 3 अलाइनमेंट एक्स्ट्रा दी हुई हैं एक्सेल में, टॉप मिडल एंड बॉटम। टॉप मिडल एंड बॉटम, तो अभी इसमें डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका रो है उस पर्टिकुलर रो का जो सेल है उस सेल का आपको इंक्रीज करना होगा हाइट। इस पर्टिकुलर रो की जो हाइट है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 and 4, 3 and 4 के बीच में एक ये मिडल पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो ये देखो हाइट इसका इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया है। तो 3 and 4 इसके जो बीच का मिडल पॉइंट है, यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है। इसको ऊपर की तरफ करोगे हाइट धीरे धीरे कम हो जाएगी, नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हाइट इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में जो 3 एडिशनल अलाइनमेंट है उनको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये आपको जो टॉप मिडल बॉटम के लिए पर्टिकुलर सेल का या रो का हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉप पे आपने क्लिक किया, मिडल बॉटम, तो अब ये आपको वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में आप ये मिडल लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ये अलाइनमेंट में काफ़ी सारे फंक्शन है तो हम इन सभी फंक्शन को डिस्कस अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट अभी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इंडेंट। इंडेंट का जो यूज़ है आपने एमएस वर्ड में भी किया था, वही सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है, और नेम का जो कॉलम है इसका विड्थ आपने इंक्रीज करके किया हुआ है इतना। अब नेम जो लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर सेल में है, इस नेम को हमें थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है राइट साइड में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना है। अगर आप डबल क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे फंक्शन आपके इनविजिबल हो गए हैं, थोड़े से ब्लर हो गए हैं, काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए जब भी आपको यूज करना है सेल पे सिंगल क्लिक करिए। जैसे ही सेल पे सिंगल क्लिक किया तो ये फंक्शन अब आपके काम करेंगे, कोई भी फंक्शन। लेकिन आपने डबल क्लिक कर दिया तो अब ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंगल क्लिक किया, इंक्रीज इंडेंट से धीरे धीरे वो आपका राइट साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए राइट साइड में धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है, और जबकि डिक्रीज अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे लेफ्ट साइड में वो आना स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंडेंट का यूज, सेम टू सेम जो आपने एमएस वर्ड में किया था। इसके बाद में जो आपको दिया हुआ है दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रोटेट करना है 90 डिग्री पे, डायगनली आपको करना है। ठीक है, तो रोटेशन करने के लिए ये ओरिएंटेशन का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ओरिएंटेशन में आए तो देखो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये देखो क्लॉकवाइज में हो गया, एंगल क्लॉकवाइज इस तरीके से हो गया। वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल में क्या होएगा, कॉलम के अंदर आएगा डायरेक्ट। देन दिया हुआ है रोटेशन टेक्स्ट अप, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। मतलब
कई बार ऐसा होता है भी 90 डिग्री आपको रोटेट करना होता है, तो यहाँ से ऐसे रोटेट आप कर सकते हैं। आपकी जगह इसको डाउन में करना है तो ये इसका बैक साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप रोटेट कर सकते हैं। जो इसमें डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें दिया हुआ है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इसमें अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिग्री दी हुई है, ये देखो डिग्री दी हुई है ना, 90 डिग्री है अभी। इसको हमें करना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में क्या हुआ, 90 डिग्री का हाफ पार्ट आ गया। यहाँ से ओके कर दो, ये जो टेक्स्ट है देखो 45 डिग्री पे रोटेट हो गया है। वापिस इसी में जाते हैं ओरिएंटेशन में, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आपने क्लिक किया और मतलब अलाइनमेंट यहाँ से आपको जो डिग्री है जितना भी परसेंट रखना है उस डिग्री के एंगल में इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो माइनस में करना है, प्लस में करना है, जैसे आपको करना है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें ये डिफ़ॉल्ट वाले यूज होते हैं, या तो रोटेशन टेक्स्ट अप, क्लॉकवाइज या वर्टिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है भी किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, उसी के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में भी आना चाहिए। अब यहाँ पर आपने डाला हुआ है स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट में आपने डाला हुआ है यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। आपने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल ABC। मार्क्स के अंदर आप सब्जेक्ट ऐसे असाइन कर सकते हैं, भाई पहला सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। अब ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपने सब्जेक्ट डाले हुए हैं और यहाँ पे मार्क्स डाले हुए हैं। तो अभी आप क्या करते हैं, नॉर्मली मार्कशीट की हेडिंग ऊपर डालते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने डाल दिया है मार्कशीट और इसको ऐसे मल्टीपल सेल को किया आपने सिलेक्ट, पहले मर्ज कर लिया, उसके बाद ओरिएंटेशन में जाके आपने रोटेशन टेक्स्ट अप कर दिया, देन अलाइनमेंट में मिडल कर दिया। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप एग्जाम्पल बना रहे हैं, बजट शीट बना रहे हैं, प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, उन सभी प्लेसेस पे इन ओरिएंटेशन का आप एडिशनल यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग में आपका उसमें जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा लुक वाइज बेटर दिखाई देता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया है सभी टाइप्स की। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट समझ में आ गया है। अगर आपको अपनी मर्जी से किसी पर्टिकुलर डिग्री में एंगल में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री वाइज चेंज भी कर सकते हैं। देन मर्ज एंड सेंटर मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा मार्कशीट, ठीक है। अब ये मल्टीपल सेल को यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, बी से लेके ई तक। और अब हमने क्या किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, काफ़ी सारे सेल मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब कई बार ऐसा भी आता है भी लगा तो दिया, हटाएं कैसे। तो वापस आप इसी में जाएंगे और यहाँ से करेंगे अनमर्ज सेल। तो अनमर्ज से क्या होगा, जैसा पहले था वैसा आ जाएगा। दोबारा देखिए, लगाने के लिए मल्टीपल सेल्स को आपने किया सेलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, आपका अप्लाई हो गया। भाई आपको ये सेंटर में नहीं करना है, इसको आप लेफ्ट में रहने दो, बीच में कर सकते हैं। अगर हटाना है जो आपने अप्लाई किया है, इसी में जाएं और यहाँ से अनमर्ज कर दो। अब लेकिन इसी में कुछ आपको दो ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, मर्ज अक्रॉस एंड मर्ज सेल। ये क्या होते हैं, इसको आप सेल्फ टेस्टिंग में यूज करेंगे, देन हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, वो पहले उसको मर्ज कर देगा और उसको बीच में ले आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे मर्ज में तो वो उसको खाली मर्ज करेगा,
टेक्स्ट जो मैटर लिखा हुआ था वो बीच में नहीं आएगा। बाकी एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है आप इसको यूज करके देखेंगे, सेकंड और थर्ड वाला, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल वाला, ठीक है। ये आप अपना यूज करके देखेंगे, ये सेल्फ के लिए मैंने आपको दिया हुआ है। देन इसमें आपको दिया हुआ है रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट, ये मैं भी आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। इसी का एक शॉर्टकट कमांड मैंने बताया था, ऑल्ट प्लस में 255। जब आपकी इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने यहाँ पे कुछ लिखा जैसे कि टाइम टेबल, और आप चाहते हैं जो एक सेल में आपने लिखा है वो आपके दूसरे वाले सेल में आ रहा है मैटर, हम चाहते हैं इसी सेल में आए, तो हम क्या करते हैं, इसको रैपिंग टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, मल्टीपल लाइन में वो कन्वर्ट हो गया जबकि सेल एक ही है। ओके, कई बार ऐसा होता है भी रैपिंग टेक्स्ट आपका वहां पे काम नहीं करता, तो उस प्लेसेस में आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ में 255 नहीं, ऑल्ट प्लस में एंटर प्रेस करें। ऑल्ट के साथ में अगर आप एंटर यूज करते हैं तो उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो मल्टी लाइन में आ जाएगा, टेक्स्ट जो है आपका वो मल्टी लाइन में आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो आ गया, हमने यहाँ पे डाल दिया वेलकम टू दिस वर्ल्ड। अब अगर आप चाहते हैं एक ही सेल में वेलकम की लाइन आए, दूसरी में टू वाली, तीसरी में दिस वाली एंड फोर्थ में वर्ल्ड वाली, तो हमें क्या करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके एंटर दबाना है, देन अगेन एंटर, कन्वर्ट हो गया। देन दोबारा से डबल क्लिक, ऑल्ट के साथ में एंटर प्रेस किया, देन अगेन एंटर, देन डबल क्लिक, ऑल्ट के साथ में एंटर प्रेस किया, देन एंटर किया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, आपका मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है याला? ठीक है, तो इस तरीके से अलाइनमेंट में जितने भी हमारे फंक्शन हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ये नंबर वाला पार्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो परसेंटेज में क्या होता है, डबल जीरो ऐड हो जाती है एडिशनली, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीपल सेल को या पूरे कॉलम को या रो को आपने एक बारी में सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद में इस परसेंटेज के सिंबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नंबर आपने डाला हुआ था ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया कन्वर्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ से नंबर मिटाने के बाद में नंबर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब अगर यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालते हो और एंटर करते हो तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली देखो परसेंटेज में ही आ रहा है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर नहीं आई है तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे सिलेक्ट, और ये नंबर में आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप या तो इसको जनरल कर दो या जनरल की जगह इसको नंबर पे क्लिक कर दो। अब देखो जनरल भी हमने किया और नंबर भी करके देख लिया, लेकिन हमारा वो नंबर तो आया नहीं, नंबर तो वैसा आया नहीं। तो एक बार इसको हम डेसिमल प्लेस हटा के देख लेते हैं। नंबर में किया और ये, अब एक बार दोबारा चेक करते हैं, अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। तो हुआ क्या है, पहले आपके पास आ रहा था ऐसा परसेंटेज में, तो जब परसेंटेज में नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हुआ, वो आपका ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट पहले नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से जनरल में किया, और अब यहाँ पे कुछ डाल के देखते हैं तो नंबर आपका वो वाला पूरा आ रहा है। तो इसमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और लेंथी भी है, बट
थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो टू दी शॉर्ट करने के लिए हमने नंबर टाइप किए, सिलेक्ट किए और परसेंटेज वाले पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से डालते हैं 10,500, 5,300 या 2,600। तो वहां पर आप क्या करते हैं, अलग से कॉमा अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं ना। तो एक्सेल में आपको सिर्फ नंबर एंटर करना है, ये कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नंबर सिस्टम में आपको ये कॉमा स्टाइल दिया हुआ है। आपको पर्टिकुलर जो नंबर आपने डाले हुए हैं उसको करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है कॉमा स्टाइल पे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 10,500 आ रहा है, अमाउंट था वही सेम टू सेम आ रहा है, जस्ट एक कॉमा ऐड हो गया दूसरा, और नंबर के बाद में, वैल्यू के बाद में .00 लगा हुआ आ रहा है डिफॉल्ट। ठीक है। तो इससे क्या होएगा, कॉमा से आपका नंबर में वो कॉमा अप्लाई हो जाएगा। अब आता है कई बार हमें डेसिमल चाहिए होते हैं, जैसे हम चाहते हैं 3.00, हमने डाला तो है 4 के बाद 00 लेकिन आया नहीं। एक्सेल में जब आप नंबर टाइप करेंगे और नंबर के बाद में आपने .00 डाला लेकिन लिखा आपने लेकिन आया नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप कर दो सिलेक्ट। ये आपको दिया हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज पे क्लिक करोगे तो देखो डेसिमल के बाद 0 इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज पे क्लिक करेंगे डेसिमल के बाद में 0 आपका घटना स्टार्ट हो गया। इंक्रीज 0 बढ़ रहा है, डिक्रीज 0 कम हो रहा है। क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए भी आपको टाइम मिलना चाहिए।